तो दोस्तों, आप सब लोग गाड़ियों में तो घूमते ही हैं और आप ये बात भी जानते हैं कि कोई भी गाड़ी एक टाइम पर यानी एक ही समय पर या तो चल सकती है या रुकी हुई हो सकती है। मतलब कोई भी कार एक ही टाइम पर या तो मोशन में हो सकती है या रेस्ट पे हो सकती है। पर दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कार एक ही टाइम पे मोशन में भी हो और रेस्ट में भी? तो दोस्तों, जानकारी के लिए एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रॉडिंगर्स एक्सपेरिमेंट पर पहुंचने से पहले मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, अब शुरू होता है हमारी वीडियो का मेन पार्ट, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में एक थ्योरी है जिसे कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये इंटरप्रिटेशन नील्स बोर ने 1920 में करी थी और ये इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि इस यूनिवर्स में जब तक क्वांटम पार्टिकल्स को कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता, उस वक्त क्वांटम पार्टिकल्स बहुत सारे पॉसिबल स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी क्वांटम पार्टिकल्स सुपरपोजिशन में होते हैं। दोस्तों, सिंपल भाषा में बताऊं तो ये इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि इस यूनिवर्स में कोई ऑब्जर्वर किसी चीज़ को नहीं देख रहा होता तो वो चीज़ असल में होती ही नहीं है। ये थ्योरी तो ये तक कहती है कि अगर इस यूनिवर्स में कोई ऑब्जर्वर जो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाए वो जन्म ही नहीं लेता तो ये यूनिवर्स ही नहीं होता। दोस्तों, इस थ्योरी को और बेहतर समझाता हूँ। मान लो ये सारे क्वांटम पार्टिकल्स हैं और इस वक्त अगर कोई ऑब्जर्वर इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है तो उस वक्त ये पार्टिकल्स अपने अलग अलग पॉसिबल फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये वाला पार्टिकल अलग फॉर्म में है, ये वाला क्वांटम पार्टिकल भी अलग फॉर्म में है और ये वाला क्वांटम पार्टिकल भी अलग फॉर्म में है। ऐसे ही करके ये सारे क्वांटम पार्टिकल्स अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान रखने की है कि ये सब अलग फॉर्म्स में इसलिए प्रेजेंट हैं क्योंकि अभी इन्हें कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। पर जैसे ही, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पर जैसे ही इन क्वांटम पार्टिकल्स को कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो इनका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा और ये अपने सारे पॉसिबल फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगे जिसे ऑब्जर्वर रिजल्ट के तौर पर देखेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी जितना भी बताया उसे कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहते हैं। आपको ये इंटरप्रिटेशन समझ आ ही गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन एटम के स्मॉलेस्ट पार्ट के बारे में बताती है। दोस्तों, स्क्रॉडिंगर के टाइम पर बहुत से साइंटिस्ट कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को सच मानते थे, पर स्क्रॉडिंगर के हिसाब से ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन बड़ी चीज़ों पर यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स पर काम नहीं करती थी। तो स्क्रॉडिंगर ने ये इंटरप्रिटेशन को गलत प्रूफ करने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक डब्बे के अंदर एक कैट को बंद कर दिया। डब्बा हर जगह से क्लोज था। उन्होंने डब्बे के अंदर बिल्ली के साथ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी रखा जो कभी भी डिके हो सकता था। उसके डिके होने की चांसेस 50% थी। उसके डिके होते ही हथौड़ा पॉइजन से भरे एक फ्लास्क पर गिर जाता जिससे फ्लास्क टूट जाता और जहर हवा में फैल जाता। बिल्ली के बचने की और मरने की प्रोबेबिलिटी 50-50% थी। तो दोस्तों, अब डब्बा बंद है और हम बिल्ली को भी नहीं देख पा रहे हैं, तो बिल्ली सुपर पोजीशन में है, यानी बिल्ली अभी अपने सारे पॉसिबल फॉर्म्स में है। बिल्ली अभी ज़िंदा भी है और मरी हुई भी है। अगर और बेहतर समझाऊँ तो मान लो ये बिल्ली के दो फॉर्म्स हैं। बिल्ली अभी ज़िंदा भी है और मरी हुई भी है क्योंकि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। पर दोस्तों, जैसे ही हम डब्बे को खोलेंगे तभी बिल्ली का वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा और हमें बिल्ली एक फॉर्म में मिलेगी, या तो मरी हुई मिलेगी या ज़िंदा मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे ही बिल्ली का वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा और बिल्ली हमें एक फॉर्म में मिलेगी, तभी एक मल्टी वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा जिसमें अगर हम अपने रियल वर्ल्ड में, जिसमें हम अभी रह रहे हैं, उसमें बिल्ली हमें मरी हुई मिली है, तो जो दूसरा मल्टी वर्ल्ड क्रिएट हुआ है उसमें बिल्ली हमें ज़िंदा मिलेगी। यानी हमारे ऑब्जर्व करते ही पार्टिकल्स के वेव फंक्शंस कोलैप्स कर जाएंगे और जितने उनके पॉसिबल फॉर्म्स हैं उतने ही मल्टी वर्ल्ड बन जाएंगे, जिनमें से एक फॉर्म हम अपने रियल वर्ल्ड में देखते हैं। अगर शॉर्ट समरी बताऊं तो बिल्ली के टोटल पॉसिबल आउटकम्स दो हैं, एक अलाइव और एक डेथ। तो जब हम बिल्ली को नहीं देख रहे होते तो बिल्ली ज़िंदा भी होती है और मरी हुई भी होती है, यानी सुपर पोजिशन में होती है। पर हमारे ऑब्जर्व करते ही इस ब्रह्मांड में एक स्प्लिट हो जाता है और उसके पॉसिबल आउटकम्स मल्टी वर्ल्ड में दिखते हैं। यानी अगर बिल्ली हमें मरी हुई मिली है तो एक मल्टी वर्ल्ड क्रिएट होगा जिसमें बिल्ली ज़िंदा होगी। तो दोस्तों, ये थी स्क्रॉडिंगर्स का कैट एक्सपेरिमेंट। अगर ये थ्योरी सही है तो इसके बड़े ही मज़ेदार रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे इस यूनिवर्स में एक ऐसा मल्टी वर्ल्ड भी होगा जिसमें ह्यूमंस ने बहुत डेवलपमेंट कर ली होगी, वरना एक ऐसा भी वर्ल्ड होगा
जिसमें ह्यूमंस अभी स्टोन एज में ही होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्ल्ड ऐसा होगा जिसमें डायनासोर्स अभी तक जिंदा होंगे। दोस्तों, ये क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।